7 ऐसे पॉइंट जो एक फ्रेशर को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो अपने दिमाग में रखने चाहिए, जो बहुत ही पावरफुल है। तो अभी मैं एक कोचिंग दे रहा था कुछ स्टूडेंट्स को, उनमें से किसी ने पूछा कि सर फ्रेशर के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। तो उसमें मैं आपको कुछ 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा। मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ या बहुत बड़ा सक्सेसफुल बंदा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये अगर लोग आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने से पहले दिमाग में रख लेंगे तो आपको आगे जाकर पछतावा नहीं होगा। अगर किसी एक्सपीरियंस के बंदे के एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखते हैं तो आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि ठोकर खाकर ही सीखा जाए, किसी एक्सपीरियंस से सीखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो कुछ 7 पॉइंट मैं ऐसे आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला तो ये है कि जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ज़बान करती है, जितना ज़्यादा हम बोलेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देंगे, और जो एक बार ज़बान से निकल गया उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो कोशिश करनी है हमें कि जब हम किसी बड़ी मीटिंग में हों या अपने दोस्तों के साथ भी हों, सर्कल में भी हों, तो उतना ही बोलें जितना ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है कि एक तो आप गलती कम करोगे, दूसरा आपकी एनर्जी सेव होगी। ठीक है। द बिगेस्ट मिस्टेक कम्स फ्रॉम टू मच टॉकिंग, बी मोर साइलेंट। उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है, तो मिस्टेक भी कम होंगी। अपना काम पे ध्यान लगाओ। दूसरा पॉइंट मैं जो शेयर करना चाहता हूँ कि उधार के चक्कर में मत पड़ो। उधार नहीं लेना किसी से। अगर आपके पास एजुकेशन लोन है तो उसको चुकाओ, जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो। ऐसे आराम बाद में करना, पहले उसको ख़त्म करो। और उधार लेकर कुछ नई चीज़ें नहीं करनी। अभी देखा जाता है कि फ्रेशर ही अगर लगता है 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो वो बंदा गाड़ी निकलवा लेता है लोन पे, घर ले लेता है लोन पे। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप ज़िंदगी भर के लिए बैंक के स्लेव बन जाते हो। उस उधार को चुकाते चुकाते आपका जवानी निकल जाएगी, अधेड़ हो जाओगे आप। समझ रहे हो? तो कोशिश करो कि जितना बच सको इस चीज़ से बचो। ना अपने किसी फ्रेंड से, ना फैमिली से, ना ही अगर आपके देने की नीयत है तो उधार मत लो। अगर आपने सोचा हुआ है कि मैं उधार ले भी लूँगा और दूंगा भी नहीं, तो बात अलग है। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे को अपने अर्ली 20s में, अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत ही करी है, तो पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। सबसे मेन इंपॉर्टेंस मत दो उसको, नंबर 1 पे मत रखो उसको। पहले पे रखनी है अपने स्किल्स, आपका प्रोफाइल क्या है, आपके रोल क्या है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके कलीग्स कैसे हैं, किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और बिजनेस को बढ़ाना पहले आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि पैसा बचाना या पैसा अर्न करना। पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी सीखना, लर्निंग। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आप अगर सोचते हैं कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। ठीक है। कोऑपरेशन, नेटवर्किंग, ये आपकी पावर होती है कॉर्पोरेट सेक्टर में। बिजनेस सेक्टर में भी, बिजनेस में आप हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में, कोई टीम में हो आप, तो आपको सबके साथ कोऑपरेट करके चलना है, तो ही एक पावरफुल प्रोडक्ट या पावरफुल रिजल्ट आप दे पाओगे। अकेले बंदा, बात ही क्या, गांधी जी अकेले चले थे, ये कहने की बातें हैं। कोई किसी ने अकेले ने कुछ नहीं करा, और करा भी तो जैसे जीतन राम मांझी का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो लेकिन रियल लाइफ में इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं चीज़ें। आपके पास टीम है, उसके साथ कोऑपरेट करके चलना, वही ज़्यादा पावरफुल है। सोचो अगर जीतन राम मांझी के साथ 2-4 लोग और होते तो कुछ और ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता। तो अगर आपके पास चांस है अकेले रहने का और अपनी टीम के साथ रहने का, तो आपकी टीम के साथ रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगर कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हो तो एक मेंटर बना लो। कोई
आपका कोई भी हो सकता है, सीनियर हो सकता है, कोई भी, मतलब जो आपको गाइड करे, गार्जियन, मेंटर। और वो जो मेंटर होगा वो ऐसा होगा जो खुद सक्सेसफुल होगा और जिसकी जैसा आप बनना चाहते हैं। और उसको ऐसा नहीं कि महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए रखना है, उसको लंबे टाइम तक, सालों साल आपको उसको मेंटर बना के रखना है, जब तक आप उसके लेवल पे नहीं पहुंच जाते। जब आप उसके लेवल पे पहुंच गए, आप सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आप दूसरा मेंटर बना सकते हैं। ये भी आपको अपनी करियर की शुरुआत में ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एकदम से बहुत बड़ा टारगेट सेट मत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। छोटे टारगेट आपने डिसाइड करो और उनको अचीव करते हुए आगे आगे बढ़ना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो नॉट ग्रेट आइडियाज मेक सक्सेस, ओनली सक्सेस मेक सक्सेस। आपको छोटी चीज़ों में सक्सेस मिल रही है तो उस सक्सेस का यूज़ करके आपको और दूसरी, तो उससे बड़ी सक्सेस पाने में यूज़ करनी चाहिए। एकदम से ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को एकदम से बड़ी चीज़ मिल जाएगी। सबसे लास्ट और सबसे अहम पॉइंट है कि जो हमारी दुनिया है बहुत छोटी है, मतलब स्पेस वाइज नहीं, लैंड वाइज नहीं कह रहा मैं। कहते हैं ना दुनिया बहुत छोटी है, गोल है बहुत छोटी, वाकई में। क्योंकि हम जिसको मिलते हैं ना, वो पूरे चांसेस होते हैं कि हमें दोबारा मिलेगा, बार बार मिलेगा। तो कभी भी अपने नेटवर्क में या अपने ऑफिस में या बिजनेस में किसी के साथ भी इवन जो बिल्डिंग का पियोन है उसके साथ भी डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करनी है। हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करनी है, रिस्पेक्ट देनी है। हो सकता है कब आपको दोबारा मिल जाए और कब वो कहाँ पे आपके काम आ जाए, क्योंकि किसी का कुछ जाता नहीं है, किसी से अच्छे से बात कर लेनी है। ये जरूर आपको काम आएगा, चाहे वो आपका सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सबसे अच्छे से बात करनी है ना। थोड़ा सा हल्का सा हाय हेलो करने में किसी का कुछ नहीं जा रहा, कोई रास्ते में मिलता है, उसको दुआ सलाम करनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।